हाय गाइस, विश्वता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आ चुकी हूँ अपने मॉर्निंग ब्लॉग के साथ। अभी बज रहे सुबह के 9:45 और मैं आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ अपना ब्लॉग पे। और क्योंकि थोड़ा सा घर के काम भी थे तो कुछ काम था मुझे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं नहीं आ पा रही थी, अपना वीडियोज़ बना नहीं पा रही थी मैं। तो मुझे लगा चलो आज आप लोगों से मिलना चाहिए। और आज है करवा चौथ है आज, और मैंने व्रत किया है या नहीं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी एक्चुअली मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे लाना है बटर खत्म हो चुका है मेरा, तो मैं भी नीचे जा रही हूँ, फटाफट से लेके आती हूँ पहले बटर, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और मैं लेकर आई हूँ बटर, जो कि अमूल बटर है। और ये सिवई का पैकेट में लेकर आई हूँ, मैं सिवई बनाऊंगी। और साथ में क्या लेकर आई हूँ मैं, नहीं और कुछ लेकर नहीं आई, बस यही लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने लिए ब्रेड सेकूंगी। आजकल मैं खाती हूँ ब्राउन ब्रेड, जो कि ब्राउन ब्रेड सबसे अच्छी होती है खाने के लिए, क्योंकि ये व्हीट ब्रेड होती है और यही खाना चाहिए। मैदे की ब्रेड नहीं खानी चाहिए। मैं बहुत दिन से मैदे की ब्रेड खा रही थी। एक्चुअली पहले मैं ब्राउन ब्रेड ही खाती थी, लेकिन फिर कुछ दिनों से ना मैं मतलब कि व्हीट ब्रेड, ये नॉर्मल मैदे की ब्रेड खा रही थी। तो अब फिर से मैंने ब्राउन ब्रेड में ही स्विच ऑन कर लिया है कि यही खाया जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रेड को ना हल्का हल्का सिर्फ सेक ले रही हूँ। इसमें मैंने कोई ऑयल वॉयल कुछ नहीं लगाया है, जस्ट ऐसे ही मैं सिंपल इसको हल्का सा सेक लूंगी। हल्का सा सेकने से क्या होता है ना कि ये कच्चापन इसका खत्म हो जाता है, एंड ये आपको ना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं करेगा बिल्कुल भी। अगर आपको गैस होने की प्रॉब्लम अगर है तो हमेशा आपको ब्रेड जो है वो सेक के ही खानी चाहिए। तो ये देखिए, ये ब्रेड पीस बहुत अच्छे से सेक चुके हैं, तो मैं इनको ले रही हूँ यहाँ से। यहाँ ब्रेड में मैं लगाऊंगी बटर, क्योंकि बिना बटर के तो भाई क्या खाना। यहाँ मैं दूध में ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, और कॉर्नफ्लेक्स हमेशा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ज़रूर खाना चाहिए। ये एक बहुत ही हेल्दी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें से 1 चम्मच चीनी, क्योंकि दूध में बिल्कुल भी ज़्यादा चीनी कभी नहीं खानी चाहिए। और एक चीज़ और है कि मैं ना अपनी डाइट में बादाम ज़रूर खाती हूँ। और पहले मैं क्या करती थी, जैसे मैं रोज सुबह मॉर्निंग में बादाम लेती थी, जो गोपाल को मैं भोग लगाती थी ना, वही वाले बादाम मैं वैसे ही खा लिया करती थी। लेकिन क्या है कि उस तरह से बादाम नहीं खाने चाहिए। उस तरह से बादाम खाने से उसके स्टमक में बहुत सारे कभी कभी क्रैम्प्स पड़ते हैं, कभी कभी ना ब्लॉटिंग हो जाती है, तो नहीं खाना चाहिए वैसे। क्योंकि हमेशा इसका जो छिलका है ना वो बिल्कुल हटा के खाना चाहिए और भिगो के खाना चाहिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे गोपाल को तो मैं रोज सुबह मॉर्निंग में उसको मैं प्रसाद में बादाम देती हूँ। तो जब मैं बादाम देती हूँ ना, तो वो बादाम मैं उठा के रख लेती हूँ और उसे मैं ना शाम आते आते उसको भिगो देती हूँ पानी में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उसको पील करके खाती हूँ। तो यहाँ देखिए 4 बादाम मैंने जो कल गोपाल को दिए थे, वो मैंने कल रात में इसको भिगो दिया था, और अभी देखिए वो बिल्कुल भीग चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसका छिलका जो है बिल्कुल पील कर लूंगी और मैं पील करके इसे खाऊंगी। तो अब से मैंने यही रूटीन बनाया है और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ पहले गोपाल को भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं ये ब्रेकफास्ट करूंगी। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में। तो आज मेरा लंच जो है वो बहुत ही सिंपल मैं रखने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ चावल, और क्योंकि कल रात में मैंने ना दाल बनाई थी, तो दाल और बैंगन का भरता बनाया था, तो वो पड़ा हुआ है मेरा, तो इसलिए उसको मैं गर्म करके खाऊंगी। और चावल मैं अभी फ्रेश बना रही हूँ। तो आज का खाना बहुत ही सिंपल है मेरा। तो चावल मैंने यहाँ बना लिए हैं, और मेरे जो नाश्ते के जो बर्तन थे वो भी सब मैंने धो लिया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। तो सबसे पहले मैं गोपाल के लिए मैंने ये चावल और चीनी निकाला है, ये मैं गोपाल को दूंगी, क्योंकि दाल में और बैंगन के भरते में तो प्याज है, वो मैं उनको दे नहीं सकती, तो मैं उनको भोग लगा देती हूँ। गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडी दाल में नहीं खा सकती। तो मैं रूम में आ चुकी हूँ और मैं अपना लंच करूंगी। आइए आप लोग भी आके मेरे साथ लंच कर लीजिए। और अभी सब लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा सफाई में लगे हुए हैं। दिवाली सामने है, तो घर की सफाई करना बहुत सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। सब लोग ही सफाई में लगे हुए हैं। जितनी हाउसवाइफ्स है ना, सबके मुंह से आजकल यही सुनने को मिलता है, भाई बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, घर की पूरी सफाई करनी है, एक एक कोना साफ करना है। लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप देख के भी मेरे को समझ रहे होंगे मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का या कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं अपना वीकली बेसिस पे घर साफ करती हूँ। एवरी वीक मेरा नियम है, एवरी सैटरडे के सैटरडे मैं पूरा घर झाड़ती हूँ, वो उसमें जाले लगे हुए हों या ना लगे हुए हों। मेरा नियम है कि मैं एवरी सैटरडे को मैं पूरा घर की जितनी वॉल्स हैं, वॉल्स का एक एक कोना मैं झाड़ती हूँ। तो इसलिए मेरे घर में जाले लगने का सवाल ही नहीं होता है। और जहाँ तक की बात है बाथरूम की, तो बाथरूम में मैं एवरी वीक में साफ करती हूँ, बहुत थॉरली साफ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि
जस्ट खाली ज़मीन साफ कर दी या खाली कमोड साफ कर दिया, ऐसा नहीं, मैं पूरा थॉरली साफ करती हूँ उसको। तो वहाँ पर भी मेरे को ज़्यादा क्लीनिंग का कोई एफर्ट नहीं है। रही बात किचन की, तो हाँ भाई, किचन में सबसे ज़्यादा हमारा काम होता है। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि किचन मुझे साफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो किचन मुझे साफ करना है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ की सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वहाँ पर आप तेल घी खाना बनाते हैं तो उसके जो छींटे पड़ते हैं सारे के सारे टाइल्स पे जाके बैठ जाते हैं। एंड वो भले ही आप दिन में 2 बार क्यों ना क्लीन करो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको गंदगी नजर आई जाएगी। तो तेल की छींटे आपको कहीं ना कहीं नजर आई जाएंगी। तो बस किचन का मेरा जो है वो स्लैब बाकी है, और वो मैं इस सैटरडे को वो क्लीन कर दूंगी। आज है थर्सडे और मैं सैटरडे को मैं इसको क्लीन करूंगी। तो बस किचन मेरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है ना कि ऐसे तो किचन में रोज ही साफ करती हूँ, स्लैब मैं रोज ही पोंछती हूँ, और नीचे भी जब मैं धुलाई करती हूँ, पोछा लगाती हूँ घर में, तो मैं पूरा साफ करती हूँ। लेकिन मेन है कि जो उसका जो टाइल्स जो है, टाइल्स को बहुत अच्छे से मुझे सर्फ से धोना है, और वो अगर मैं अभी धो दूंगी ना तो फिर जब तक दिवाली आएगी ना तब तक वो वापस से गंदे हो जाएंगे, मुझे वापस से काम करना पड़ जाएगा। एंड आप मेरी एक बात से आप एग्री करो या ना करो, पर बहुत सही बात है ये, हम एक लेडीज लोग जो है ना, घर की जो हाउस वाइफ है, वो मेरी बात से जरूर एग्री करने वाली हैं कि चाहे आप घर का एक एक कोना साफ कर लो, चाहे आप घर का एक एक कोना साफ कर लो, रोज जाले हटा लो, कोई भी गंदगी कहीं ना रहे, लेकिन जब तक आपका किचन ना चमकता हुआ हो ना, तब तक लगता है ना कि सफाई की हुई सारी बेकार है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये सफाई घर में लगती ही नहीं है, क्योंकि भाई माँ लक्ष्मी जो है वो वैसे भी अन्नपूर्णा देवी जो है वो धन की लक्ष्मी है, आपको बरकत देती है, पैसा आता है तभी तो आप खान पान वैभव सब कुछ अपना कर पाते हो ना। तो किचन जो है वो मेन होता है आपका, जहाँ की आपकी सब कुछ आपका मतलब खान पान सब कुछ आपका उसी से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो अगर साफ अगर ना रहे ना तो समझो सब कुछ वेस्ट है। तो इसलिए भाई किचन को जो है, मैं ऐसे तो मैं साफ करती रहती हूँ, बहुत मैंने साफ कर भी दिया है, और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा कोई सामान भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सामान हो तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा हेडेक होगी कि मुझे ये हटाना है वो हटाना है, ऐसी भी कोई बात है नहीं। बिल्कुल मेरे किचन में ज़्यादा सामान है ही नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 जन यहाँ रहते हैं, राजीव और मैं, तो 2 जनों में कितना सामान होगा, ज़्यादा सामान तो होगा नहीं। तो इसलिए फैमिली होने से ज़्यादा सामान होता है, बच्चे होने से ज़्यादा सामान होता है, पर मेरे ना तो बच्चे हैं ना ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो इससे सामान ज़्यादा नहीं है। बहुत मैंने कम सामान ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर रखा है, जो हमारी बहुत ज़रूरत का है, बस उतना सामान ही मैंने यहाँ रखा है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा खिचन नहीं होती है काम काज करने में। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। तो ये देखिए किचन के मेरे टाइल्स ज़्यादा गंदे तो नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ से जो पोर्शन आता है ना, जहाँ से हम गैस रखते हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ग्रीजी लग रहा है, तो ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छे से साफ करना पड़ेगा। यहाँ मतलब कि साफ तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि देखिए बाकी सब जगह में बहुत चकाचक है, क्योंकि मैं हमेशा से क्लीन करती रहती हूँ, गीले कपड़े से पोंछती रहती हूँ। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर तेल के ग्रीस के दाग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गैस ओवन के बिल्कुल ये पास होता है, तो इसलिए यहाँ पर छींटे ज़्यादा पड़ते हैं, तो यहाँ मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है। आफ्टर ऑल देखिए ये पूरा जो है किचन ऐसे मेरा देखिए बिल्कुल चमक रहा है, सारे सारे टाइल्स देखिए मेरे कितने चमका रहे हैं, लग रहा है जैसे मैंने ऑलरेडी सफाई हो चुकी है, बट सफाई अभी तक हुई नहीं है, मुझे करनी है, अभी सैटरडे को मैं करूंगी लग के। आखिर मैं अपने घर की सफाई जो है, मेरी किचन की स्पेशली सफाई जो है वो मैं कैसे करी, क्योंकि देखिए जब किचन साफ हो जाता है ना, एक अलग सी फीलिंग आने लग जाती है कि वाकई लगता है कि हाँ भाई अब जो मेरा घर है ना वो बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है, बिल्कुल साफ सफाई एकदम पूरी तरह से हो चुकी है, मेरी मेहनत जो है वो रंग ला चुकी है, और अब आ चुका है महालक्ष्मी को घर में प्रवेश कराने का। तो महालक्ष्मी को आप क्या प्रवेश कराएंगे, महालक्ष्मी खुद ही वहाँ पर वास करती हैं, जहाँ की साफ सफाई और शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है, पवित्रता बहुत ज़्यादा होती है, और सिर्फ घर की पवित्रता या शुद्धता नहीं, आपके मन की भी शुद्धता होनी चाहिए, मन की भी पवित्रता उतनी होनी चाहिए। इसलिए हमेशा सबको देख के खुश रहना चाहिए, किसी की तरक्की को देखकर या किसी की भी उन्नति को देखकर कभी भी मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए, अच्छे विचार लाएंगे तो देखेंगे आपका भी अच्छा ही होगा। और जहाँ तक की आज बात है कि आज है करवा चौथ का व्रत, तो आप सोच लोगे कि मैंने तो नाश्ता कर लिया तो मैंने करवा चौथ कहाँ से किया। हाँ, मैंने करवा चौथ नहीं किया है, और वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी दशमी वाले दिन से ही ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। ऐसे भी मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि कोई व्रत नहीं करने के लिए, क्योंकि भूखे पेट बिल्कुल नहीं रहना है। और राजीव ने भी मुझे मना किया, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे लगा मुझे व्रत कर लेना चाहिए। फिर राजीव ने मुझे ये भी कहा कि देखो हस्बैंड वाइफ में अगर अच्छा रिलेशन रहता है ना, तो उसके लिए कोई व्रत कोई प्रमाण नहीं होता कि व्रत रख के तुम हस्बैंड के लिए अच्छा सोचो या उसकी अच्छी चीज़ की कामना करो, वो तो तुम ऐसे भी कर सकती हो, ऐसे भी तुम मेरे बारे में अगर अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा।
तो मुझे भी लगा हाँ ठीक है, लेकिन व्रत तो भाई एक तो रिचुअल होता है, एक तो विधि विधान होता है जो सब करते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो मेरे बोल रहे हैं तो भाई मेरी जब हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो मैं पूजा पाठ करके क्या कर लूँगी। तो इसलिए मैं बहुत हद तक उनसे मैं एग्री की इस बात को लेकर, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, जैसा वो कह रहे हैं वही बात सही है। और मैं उनसे झूठ बोल के कोई काम नहीं करना चाहती कि अभी जैसे वो घर पे नहीं है तो मैं अगर चाहूँ तो मैं व्रत रख ही सकती थी। वो कौन सा देखने आने के मैंने खाया या नहीं खाया, उनको तो नहीं समझ में आता ना। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं जिसके लिए व्रत रखूंगी मैं उनसे झूठ बोल के व्रत रखूंगी तो इसका क्या फर्क, क्या भगवान तो मेरे को इसका फल देगा ना। भगवान करे उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उनकी सब कुछ, उनका हेल्थ उनका अच्छा रहे और वो बहुत अच्छा उन्नति तरक्की करे अपनी लाइफ में, हमेशा मेरे साथ रहें और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी को हमेशा खुशियों से भरते हुए रहें। आज थर्सडे है तो राजीव आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइए, तो आज हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलेंगे तो देखते हैं फिर हम कहाँ जाएंगे। आज शाम को मैं और राजीव दोनों बाहर निकले थे और हम लोग, मैं गई थी उनको लेके मित्तल गई थी। मुझे एक्चुअली लेना था मित्तल से स्ट्रेटनर लेना था, हेयर स्ट्रेटनर, लेकिन मुझे 2-in-1 वाला चाहिए था जिसमें स्ट्रेटनर भी हो और कलर भी हो। लेकिन वहाँ सिर्फ एक सिंगल मिल रहा था, यानी कि कलर लेना है तो अलग लो, स्ट्रेटनर लेना है तो अलग लो। तो फिर वो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि बजट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा था। उन दोनों को लेने से 6,500-7 हज़ार का बजट पड़ जाता, लेकिन एक लेने से क्या होता, 4, 4.5, 5 के अंदर मेरा आ जाता। तो इसीलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। और वहाँ से फिर लौटते समय फिर हम लोग आते आते बाजार करते हुए खाते पीते हम लोग आए हैं। और दूध ले लिया मैंने, ब्रेड ले लिया, कल मॉर्निंग के लिए मुझे चाहिए था तो वो सब लिया मैंने। और ना मुझे ईयरिंग्स बहुत पसंद आए थे, वो ईयरिंग्स मैंने लिए, मैं को दिखाती हूँ। देखिए ये है वो ईयरिंग्स, ये मल्टी कलर के ईयरिंग्स है, मेरे को बहुत अच्छे लगे ये। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा सा, मैं मल्टी कलर का ईयरिंग खोज रही थी, मुझे चाहिए था इस तरह का, तो मुझे मिल गया। तो फिर मैंने राजीव को बोला कि मुझे पसंद आ रहे, राजीव ने कहा पसंद है तो ले लो, तो उन्होंने ही मुझे दिला के दिया, तो फिर मैंने ले लिया ये। और उसके बाद हम लोग बस खाते पीते घर आ गए हैं। अभी बज रहे रात के 9:30 और मैं बस आके बैठ गई हूँ। तो बस अभी 10-15 मिनट मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लूँ, आप लोगों का बता दूँ। तो उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो अपना बाकी काम करूँगी, क्योंकि अभी दूध मैं लेकर आई हूँ। वो दूध मुझे गर्म करना है, क्योंकि गर्म करूँगी तो फिर वो सोचिए 4-5 घंटे लगेंगे दूध को ठंडा होने में, और फिर ठंडा होगा तो मैं फ्रिज में रखूँगी। तो वो कल सुबह के लिए मैं लाई हूँ, तो अभी गर्म करके मैं रख दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और तो बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। एंड हाँ, व्लॉग एंड करने के पहले मैं आज जितनी भी लेडीज़ हैं, सारी लेडीज़ को मैं एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और बस आज का व्लॉग इतना ही। मैं आऊँगी बहुत जल्द अपने नए व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास झट से चले जाएं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।